हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फिर अपने चैनल में हाजिर हैं। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का अध्याय कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर का, जिसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ें कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। हेडिंग लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार या कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण लिख सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटते हैं, या अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे विवृत श्रृंखला। पहला लिखेंगे विवृत श्रृंखला यौगिक। विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक। विवृत को खुली श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक, इसी को एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे ओपन चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड। दूसरा लिखेंगे बंद श्रृंखला यौगिक या समवृत्त श्रृंखला यौगिक। समवृत्त श्रृंखला यौगिक। अध्ययन की सुविधा से की दृष्टि से समस्त कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांट दिया जाता है। विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक, समवृत्त श्रृंखला यौगिक या इसको कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक। दूसरा है समवृत्त श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक। इसको एरोमेटिक भी कहते हैं। लिख लेंगे क्लोज्ड, इंग्लिश में लिखेंगे क्लोज्ड चैन कंपाउंड। क्लोज्ड चैन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं इसी। साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक। ठीक है, नोट करेंगे। अब देखेंगे खुली श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं और बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं किसे कहते हैं। विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। श्रृंखला मतलब समझ रहे हैं, कड़ी, जैसे एक कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु, इस तरह कार्बन परमाणु की इस तरह खुली श्रृंखला हो, मतलब इसका जो अंत वाला कार्बन परमाणु वो दोनों आपस में जुड़े न हो बांड के द्वारा। तो ऐसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। जैसे कार्बन परमाणु इस तरह हैं, श्रृंखला है कार्बन परमाणु की इस तरह। जब बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं बंध के द्वारा तो उसे कहते हैं कार्बन की श्रृंखला। ठीक है ना। जब बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में चाहे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, चाहे डबल बॉन्ड के द्वारा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला। और इसी प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु यानी जो अंत का कार्बन परमाणु है वह दोनों आपस में बंध के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, तो ऐसी जितने श्रृंखलाएँ पाई जाएंगी उसे कहेंगे विवृत श्रृंखला या खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक, परिभाषा लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है उसे विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। आगे लिखेंगे अर्थात इसमें अंत छोर के कार्बन परमाणु
कार्बन परमाणु आपस में नहीं जुड़े होते, आपस में नहीं जुड़े होते, नहीं जुड़े होते हैं। अंत छोर के कार्बन परमाणु आपस में नहीं जुड़े होते हैं। अंत छोर बताए थे आप लोगों को, जैसे कार्बन 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 की श्रृंखला है, तो इधर से ये अंत का कार्बन परमाणु है, इधर से ये अंत का, ये दोनों आपस में नहीं जुड़े होते हैं इसमें, इसलिए यह श्रृंखला क्या होती है? खुली श्रृंखला होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल, मेथेन हो गया, मेथेन सूत्र लिखेंगे CH4 कामा एथेन C2H6 कहते हैं। इसकी अगर श्रृंखला बनाएंगे आप लोग तो इस 2 कार्बन है इसमें और 6 हाइड्रोजन इस तरह जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन इधर इस तरह जोड़ देंगे। अब देखेंगे लास्ट के जो दोनों कार्बन परमाणु हैं वो आपस में नहीं जुड़े हैं, मतलब सीधी श्रृंखला है कार्बन परमाणु की। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रोपेन है, C3H8 कहते हैं इसको, यह 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, 1 2 3, सब पे हाइड्रोजन 8 जोड़ देंगे इस तरह, नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे बंद श्रृंखला यौगिक। अगला है बंद श्रृंखला यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। दूसरे आईडी लिखेंगे बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, या इसको बताएं समृद्ध, समृद्ध श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्लोज्ड चैन कंपाउंड, क्लोज्ड चैन कंपाउंड। यहाँ एडिंग से ही पता चल रहा है, जिसमें कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला पाई जाती है उसे कहते हैं बंद श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। लिखेंगे जिनमें वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की, जिनमें कार्बन परमाणुओं की, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती, बंद श्रृंखला पाई जाती है, पाई जाती है, उसे बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। अर्थात, अर्थात लिखेंगे, अर्थात इनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जो अंत के कार्बन परमाणु हो वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं बंध के द्वारा, तो उन्हें क्या कहेंगे? बंद श्रृंखला यौगिक। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन इसका देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरह, 3 कार्बन परमाणु होते हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी बना सकते हैं त्रिभुज के आकार का। ये क्या है? इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। जब कोई साइक्लिक यौगिक होता है, क्योंकि इसको हम बताएं कि साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, चक्रीय यौगिक भी कहते हैं इसको। साइक्लिक मतलब उसमें कार्बन परमाणु आपस में, सभी कार्बन परमाणु आपस में बंध के द्वारा जुड़े होंगे, यानी क्लोज्ड चैन होगा कार्बन परमाणुओं का। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे सभी कार्बन परमाणु आपस में क्या है? जुड़े हैं, इस श्रृंखला कहीं खुली नहीं है। अब इसमें कहेंगे कि कहाँ 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन रहेंगे तभी श्रृंखला बंद हो पाएगी। अगर 2 कार्बन है तो आप इसको किसी तरह से नहीं बंद कर सकते हैं, दोनों आपस में खुले ही रहेंगे। इसलिए साइक्लिक कंपाउंड का पहला यौगिक है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कम से कम साइक्लिक कंपाउंड में जो पहला यौगिक बनेगा उसमें 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन से कम वाले नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना। आगे लिख लेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इनका नाम लिखते समय इसके नाम से पहले, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो इसके नाम से पहले साइक्लो शब्द लिखते हैं। साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड की लिखा जाए, तो साइक्लोब्यूटेन है तो इसमें 4 कार्बन परमाणु होंगे। ब्यूट मतलब होता है 4। आगे IPSC पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं इसको बंद को पूरा करने के लिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ पूरा नहीं है,
इसलिए जितना कम है उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन दो दो जोड़ देंगे इस तरह, तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इस तरह साइक्लोपेंटेन रहेगा तो 5 कार्बन। ये सब साइक्लिक कंपाउंड है या बंद श्रृंखला यौगिक हैं। साइक्लोपेंटेन यानी 5 कार्बन, ठीक है, जोड़ लेंगे यहाँ पे इस तरह, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। IPAC पढ़ाएंगे आप लोग, सब नाम लिखना जान जाएंगे एकदम अच्छे से। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, जितना कम है सब पे दो दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे सभी कार्बन पे, इस तरह सब पे हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। तो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए किसी तरह। लिख लीजिए बंद श्रृंखला यौगिक। आगे देखिए, आगे पढ़ना है आप लोगों को हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन खड़ी लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि हेडिंग के नाम में ही छिपा है, क्या छिपा है? हाइड्रोकार्बन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखेंगे हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। लिखेंगे वे यौगिक या ऐसे यौगिक, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल हम देखेंगे दोनों प्रकार में, घबराइए मत। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, कुछ लोग सोचेंगे एग्जाम्पल नहीं बताएं, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं सब, बहुत सारे एग्जाम्पल। हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझता, हाइड्रोकार्बनों को हम 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला नोट करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी और पेन लेके, यानी नोटबुक और पेन लेके बैठा करें और साथ साथ नोट बनाते चलेंगे ना, तैयारी करने में बहुत सही रहेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोट कर लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें देखेंगे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नोट करेंगे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहले समझ लेंगे उसके बाद नोट करेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध, हिंदी इंग्लिश में कहेंगे सिंगल बॉन्ड। केवल एकल बंध होगा, कहीं भी डबल या ट्रिपल बंध नहीं पाए जाएंगे। उन्हें कहते हैं क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या इसको हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें हम और अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ अगर कोई यौगिक है इस तरह, अगर सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी
कि हम और अधिक हाइड्रोजन परमाणु को लाके जोड़ सकें, तो हम क्या कहेंगे उसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु। दो तरीके से बताएंगे, या तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह से बताइए कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से बता सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें हम और अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं जोड़ सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य यहाँ लिख लेंगे, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से क्या बताएंगे? अथवा करके दूसरे तरीके लिखें, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें और अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं जोड़ा जा सकता, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसको दैनिक जीवन में इस तरह आप लोग समझ लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त को। जैसे कोई मनुष्य है, किसी को भूख लगी है तो वह उसको इतना खाना खिला दीजिए कि वो और अब अधिक खाना ना खा सके, तो उसको क्या कहेंगे? वो कहेगा मैं तृप्त हो गया हूँ। तृप्त शब्द आप लोग सुने होंगे, मतलब उसकी क्षुधा भर गई है, उसके पेट में और जगह नहीं है खाना खाने के लिए, तो उसी तृप्त शब्द से बना है संतृप्त। मतलब वह पूरा ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो पूरी तरह से हाइड्रोजन लेके संतुष्ट हो गए हों और कोई गुंजाइश नहीं हो कि उसमें और हाइड्रोजन अधिक जोड़ सकें हम, तो उसको क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक ऐसा आदमी हो जिसको सोच रहा हो थोड़ा सा खाना खाया और खा लें, तो उसको कहते हैं क्या? कि अभी यह तृप्त नहीं हुआ है, मतलब इसको और खाना है। तो उसी तरह होता है असंतृप्त यौगिक। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें 2 या त्रिबंध पाए जाएंगे उन्हें कहते हैं असंतृप्त यौगिक। तो 2 या त्रिबंध पाए जाएंगे तो 2 बंध को तोड़ के हम और अधिक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, 3 बंध को तोड़ के और अधिक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसलिए उनको कहते हैं असंतृप्त। लिखेंगे दूसरी हेडिंग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बीच बीच में शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, जिससे कि दूसरे विद्यार्थियों का भी भला हो सके। क्योंकि लॉकडाउन में, प्यारे स्टूडेंटों, लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, और कोचिंग वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। इसलिए जिसके पास भी वीडियो पहुंच रहा है वो दूसरे लोगों को शेयर करने का कष्ट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और किसी टॉपिक में अगर कोई मतलब समस्या आ रही है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बताया ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें
कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध, इस तरह साइन होता है द्विबंध को, दो पाई से दिखाते हैं, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, द्विबंध या त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है या पाया जाता है, उपस्थित होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध हो या कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता हो, तो उसे कहेंगे क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। या इसको दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हम और अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम और अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे अथवा करके लिखेंगे या अर्थात वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें और अधिक, दोनों तरीके से बता सकते हैं, यह परिभाषा भी सही है, यह परिभाषा भी सही है, जिनमें और अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा जा सकता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। उसे नोट कर लेंगे, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, नोट करते रहिए आप लोग साथ में और बीच बीच में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें द्विबंध और त्रिबंध आप लोग को दिखाई देगा, सब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक है, जैसे है एथिलीन, एथिलीन का नाम आप लोग सुने होंगे, एथिलीन गैस होती है, इसको एथीन भी कहते हैं, एथिलीन का नाम दूसरा एथीन भी है। इसका सूत्र होता है C2H4। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह बनाते हैं, 2 और 4 हाइड्रोजन है, 2 इस पे 2 इस पे, देख रहे हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ उपस्थित है, इसलिए कैसा यौगिक कोई पूछेगा तो कहेंगे अनसैचुरेटेड है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन बच्चों गैस होती है जिसका फार्मूला होता है C2H2, इसको एथाइन के नाम से भी जानते हैं, एथाइन। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, 2 कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु एक इस पे लग जाता है, एक इस पे। ये हाइड्रोजन परमाणु कार्बन की बैलेंसिंग पूरा करने लगते हैं। यहाँ 3 बंद पहले से, एक पीछे लग गया, 4 इस कार्बन का हो गया, इसके पीछे 3 बंद है, एक आगे लग गया हाइड्रोजन, 4 बंद हो गया। कार्बन के इर्द गिर्द 4 बंद होने चाहिए। ठीक है, हो गया। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिला लेंगे, बंद सही है ना, CH3 3 हाइड्रोजन एक बॉन्ड 4, इसका देखेंगे 2 आगे एक पीछे एक हाइड्रोजन 4, इसका 2 पीछे 2 आगे हाइड्रोजन, इसको कहते हैं प्रोपिलीन, इसका नाम है प्रोपिलीन। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C3H6 क्या हो जाएगा? 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन, यानी 4 2 6 हाइड्रोजन लिख लेंगे। ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। इस तरह के बहुत सारे यौगिक हैं। तो आज के लिए यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा टॉपिक तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको समझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। थैंक यू।